Hello, welcome to Easy Tarot. Wait a second. Okay, so आज के विषय में ओके आज के विषय में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन साथी से या फिर उनसे, ठीक है, किसी किसी के लिए वो कोई और पर्सन है, ठीक है, क्रश, एक्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी है, उनसे आपके लिए रोमांटिक सेक्सी मैसेजेस क्या है, ठीक है। सो फाइल नंबर 1 है ये बकवास ड्राइंग, और फाइल नंबर 2 है ये यस, जहाँ पे एक छापा लग चुका है, ठीक है। सो जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है वो लो। शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, सो पाइल नंबर 1, आई हैव नो आइडिया व्हाई एंजल्स वांट मी टू डू दिस कार्ड्स, बट दे डू वांट मी टू डू दिस कार्ड। ओके, सो it's not just who it is. नहीं, it's not just their message. It's not, oh my god, why am I speaking in the, ओके, तो ये उनके तरफ से मैसेज या फिर संदेश ही नहीं है, लेकिन किंतु परंतु ये उनके साइड से वो कौन है वैसा वाला भी मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन एंजल्स ने मुझे बोला, सो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। ओके, सो बर्थ डेट, फेवरेट कलर, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ठीक है, ये सारे मैसेजेस आए। 283 कुछ उनका बर्थडेज वगैरह हो सकता है। फिर क्या है, लियो, लियो राशि के इंसान आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, फाइल नंबर 1, और आप जानते हो कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। क्यों रोक रहे हो इस मोहब्बत को? ये पाप है, पाप। डोंट डू दैट। यू आर ग्रेट द वे यू आर, एंजल्स आर टेलिंग यू, और they are telling you, their higher self is letting you know you are amazing the way you are, ठीक है। तो ये प्यार को रोकने का क्या फंडा है, ठीक है। सो आई डोंट नो आप लोगों को कुछ इश्यूज है कि क्या है, आप लोग दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है कि क्या, लेकिन मुझे वो फीलिंग आ रहा है कि आप लोग रोक रहे हो इस प्यार को। आई डोंट नो, शायद आप लोग मैनिफेस्ट करने के वर्ज में हो इस पर्सन को, या फिर मैनिफेस्ट कर भी सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है क्योंकि समथिंग, ठीक है, क्यों पता नहीं, लेकिन वो आ रहा है मुझे मैसेजेस। फैंसी कार, अमीर बाप के बिगड़े औलाद, नॉट एग्जैक्टली हर एक बिगड़े औलाद, हर एक औलाद बिगड़े नहीं रहता है। ओके, मैच्योर्ड इंसान है, जैसे मैंने बोला कि वो मैच्योर्ड है और फिर उनके पास पैसे भी है। सो बाय द वे, ये लड़का या फिर लड़की भी हो सकती है। अगर आप पूछ रहे हो कि किससे शादी करनी है, तो फिर यहाँ पे काइंड ऑफ कंफर्मेशन है, जो मैच्योर रहेंगे, जो जिनका जो पैसे का स्ट्रीम रहेगा ना, उसमें वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। उनके पास बहुत अच्छा कार रहेगा, वैसे सब कार दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। आई डोंट नो कि उनके पास घर है या नहीं, लेकिन कार तो फॉर श्योर खरीद के रखा है। उनको यंग एज में ही उनको था कि उनको कार खरीदना है, तो फिर उन्होंने खरीद लिया। दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो सिंपल सी बात है कि ये मैट्रिमोनियल साइट से आपको मिलेंगे। उनका हेयर छोटा रहेगा, बाल छोटा रहेगा, उनके बाल स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट और छोटा भी रह सकता है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग मैसेज रेजनेट करेगा, ठीक है। जैसे रेजनेट हो रहा है उतना ही लो, क्योंकि अगर ये मैसेज आपको रेजनेट नहीं कर रहा है, तो फिर ये मैसेज किसी और को रेजनेट कर रहा है जो सेम वीडियो देख रहा है, ठीक है। सो डोंट टेक इट सो मच इन योर हार्ट। ओ माय गॉड, उनका तो हेयर कर्ली है, तुम क्या स्ट्रेट हेयर बोलते हो, ठीक है। डोंट टेक इट इन योर हार्ट, ठीक है। दिस इज जस्ट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कमेंट्स दैट आई गेट। ओके, मतलब सबको पता है कि दिस इज लाइक अ जनरल मैसेज, लेकिन फिर भी लोग ऐसे बकवास कमेंट करेंगे ना कि नहीं नहीं, उनका तो हेयर शॉर्ट है, लेकिन उनका हेयर एक्चुअली कर्ली है, आपने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। ओके, व्हाटएवर। सो प्रेजेंट विच सेज कि वो बहुत ही प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, ठीक है। उनको कल का डर नहीं है, ठीक है। आने वाला कल का डर नहीं है, ना कि बीता हुआ कल में उनको इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि एक्स के बारे में वो सोचते हैं या नहीं, सो नहीं, वो नहीं सोचते, ठीक है। क्या सोचते बैठे हो आप लोग भी, कुछ भी सोचते बैठे हो गाइस। फाइल नंबर 1, आप लोग बकवास हो। नॉट एग्जैक्टली, बट ये प्यार को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, आई डोंट नो।
बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? अगेन जिसका भी फ्यूचर लव है, सो ऑफ कोर्स मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ गाइस, क्या सोच रहे हो आप लोग? लेकिन बाकी लोग जिनका क्या बोलते हैं सिचुएशनशिप है, तो ऑफ कोर्स उनको बता रही हूँ मैं कि यहाँ पे प्यार है, लेकिन आप लोगों ने क्यों ये प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया? आई डोंट नो, whatever it is, this is either your first time with this person or नहीं, ये तो उनके मैसेजेस है। ओके फाइन। सो आपके पर्सन आपको जैसे आप हो वैसे ही पसंद करते हैं, ठीक है? यू आर ग्रेट द वे यू आर परफेक्ट द वे यू आर, योर बेली इज परफेक्ट, आई लव योर बॉडी जस्ट द वे यू आर। जस्ट इमेजिन सारे बॉडी पॉजिटिविटी या फिर जो परफेक्ट, आप परफेक्ट हो वैसे सारे मैसेजेस जहाँ जो मतलब बहुत सारे मैसेजेस जो मैंने लिखे थे उसमें से बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे आए पाइल नंबर 1। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स नॉट जस्ट द डेक की सिर्फ सेक्सुअल स्टफ नहीं लिखा है मैंने, कुछ कुछ चीज़ें लिखे हैं जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन हेल्दी लव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? मतलब अगर कोई आपको परफेक्ट समझ रहा है ना, सो इट्स लाइक दे एक्चुअली लव यू, दे डोंट वांट जस्ट सेक्स, दे वांट यू एज अ पर्सन। और वाओ, यहाँ पे वो कार्ड भी है, आई वॉन्ट यू एज अ होल, नॉट जस्ट फॉर सेक्स। मैंने बोला और फिर मेरा ध्यान इधर गया कि मतलब मैं देख ही रही थी कि वो कार्ड आया है कि नहीं। तो हाँ, वो कार्ड आया है। ये इससे बड़ा कंफर्मेशन क्या चाहिए आपको? हाँ, नंबर 1, इससे बड़ा कंफर्मेशन क्या चाहिए आपको, ठीक है? आई थिंक आपको पर्सनल रीडिंग वाला कंफर्मेशन चाहिए, बिकॉज अगेन दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट एनी विच वेज, लाइक sure, they would love to, finger you or give you a blow job, give you a hand job, or they would love to do a lot of things. आपका एस को प्रेस करेंगे, आपके एस को किस करेंगे, आपके एस को मोटर बोट करेंगे, ठीक है? आई डोंट नो मोटर बोट सही वर्ड है कि नहीं, लेकिन आई थिंक सो। आपको किस करेंगे बहुत ज़ोर से, बहुत पैशनेटली, बहुत ही धीरे से शुरू करेंगे, फिर बाद में एकदम ही गहराई में कि आपको किस करेंगे, हाथ इधर इधर डालते हुए आपको किस करेंगे, हाथ आइस को प्रेस करते हुए आपको किस करेंगे। उनको सब कुछ चाहिए आपके साथ, ठीक है? उनको उनका घर चाहिए आपके साथ, उनको बच्चे चाहिए आपके साथ, उनको नहीं चाहिए कि आप सैड रहो, उनको चाहिए कि आप खुश रहो। और अगर वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो उनको लगता है कि आप खुश नहीं हो उनके साथ, तो ऑब्वियसली वो आपको कम्युनिकेट नहीं करेंगे। और मुझे ये मैसेज बोलते टाइम ये चैनल ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी आया मुझे चैनल मूवी करके। बीस्ट जो इंसान है ना, ही हैज सच सेल्फ एस्टीम इश्यूज, ठीक है? उसको सेल्फ एस्टीम इश्यूज है। ही थिंक्स कि जस्ट बिकॉज वो अच्छा नहीं दिखता, सो ही डजंट डिजर्व लव। एंड दिस गर्ल इन फ्रंट ऑफ मी, बेल, ओ माय गॉड, कितनी खूबसूरत दिखती है ये, क्यों मुझे अपनाएगी? और अगर बेल ने उसको बोला रहे, मतलब वो बीस्ट उसको बहुत ही नर्वस होके पूछता है एक सीन में कि क्या तू मेरे साथ खुश है? और बेल बोलती है हाँ। और अगर बेल ने बोला रहता कि बेल ने कुछ ऐसे ऐसे अलग वे में बोली रहती कि एक्चुअली मैं मेरे फैमिली को ज़्यादा मिस कर रही हूँ, सो हाँ मैं खुश हूँ बट मैं फैमिली को भी मिस कर रही हूँ, सो आई डोंट नो, ऐसे अगर बोला रहता तो फिर उसका पूरा सेल्फ एस्टीम क्रश हो जाता, वो उसको छोड़ देता कि जा तू अपने पापा के पास जा, मेरे को तुझे दुखी नहीं करना है। वही तो दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग, आई एम सॉरी बट कुछ लोग होते हैं जो खुद का फीलिंग्स दूसरों को बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने अगर मेरा फीलिंग्स दूसरों को बता दिया तो मतलब दूसरे शायद मेरा फ़ायदा उठाएंगे, बहुत डर डर के जीते हैं, ठीक है? अगर आप लोग वो लोग में से हो तो ऑब्वियसली आपने भी अपने साइड से उनको बताया नहीं है कि आप उनके लिए कितना फ़िदा हो। मुझे सिचुएशनशिप ही दिखाई दे रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, ठीक है? ये एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है। तो ऑब्वियसली वो भी ठीक है, आपने अपने दिल से नहीं बताया,
आपने पूरा वल्नरेबल होके नहीं बताया, उनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ है, तो आप लोग दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। ऑब्वियस डील, क्यों कम्युनिकेशन होगा? कोई भी वल्नरेबल होने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप लोग वल्नरेबल होने के लिए तैयार नहीं हो और उनको लगता है कि वो बोझ है ज़िंदगी पे, तो शायद मुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए, मुझे इनको दुखी नहीं करना है। और ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, ठीक है? बट हाँ, वो आपको 100% परफेक्ट दिखता है, ठीक है? अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस है तो मतलब जिनसे आप मिले नहीं हो वैसे वाले फ्यूचर स्पाउस हैं, तो वो आपको बहुत-बहुत प्यार करते हैं और आपको वो एक तो खूबसूरत समझते हैं, ठीक है? और आपका पेट रहेगा या फिर कुछ भी इनसिक्योरिटीज़ रहेगा तो फिर भी उनको लगता है कि आप एकदम ही बहुत ही ब्यूटीफुल हो। मैं बताऊँ आपको, हम लोगों को जो इनसिक्योरिटी होता है ना कि हम ब्यूटीफुल दिख रहे हैं या नहीं उसके लिए, ठीक है? वैसे ही इनसिक्योरिटी ना बहुत लड़कों को भी होता है कि क्या मेरा कमाई उसके लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि क्या मतलब मैंने अगर मेरा पेमेंट उसको बता दिया कि मैं कितना पेमेंट लेता हूँ, मेरा कितना सैलरी है, क्या वो मुझसे यू नो अनअट्रैक्टिव अनअट्रैक्ट होएगी क्या? मतलब उसको मैं पसंद नहीं आएगी क्या? वैसा टाइप का उनको भी रहता है। लेकिन हम लोगों को कैसा है कि नहीं, मुझे तुम्हारा पेमेंट से कुछ पड़ी नहीं है। मुझे तो इसीलिए पड़ी है कि तुम कैसे बिहेव करते हो मेरे साथ, तुम्हारा कैसे बर्ताव है। वैसे ही लड़कों का भी है, उन लोगों को लुक्स का कुछ पड़ी नहीं है। उन लोगों को सिर्फ़ इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए ये आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करो, बस, ठीक है? और वैसे बहुत लड़के हैं, अगर आप में से कोई लड़का है जो ये वीडियो देख रहा है और आप लोग ये इस मैसेज से रेज़ोनेट करते हो कि आप लोग अपने वाइफ़ से या फिर फ्यूचर वाइफ़ से आप प्यार करते हो और आपको इन रिटर्न उनसे खूबसूरती नहीं चाहिए या फिर कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ़ चाहिए कि वो आपका इज़्ज़त करे और फिर वो आपसे सिर्फ़ प्यार करे। तो नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि दा दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए कि आप जैसे इंसान एग्ज़िस्ट करते हैं। और अगर हमको समझ में आ गया कि ऐसा लोग हैं, हम ऑब्वियसली उसी इंसान को चुनेंगे जो हमें अ, सिर्फ़ खूबसूरत होने के बावजूद हमसे प्यार करते हैं या फिर खूबसूरती के बारे में उनको कुछ पड़ी नहीं है, वैसे टाइप का, ठीक है? सो ऑल इन ऑल, obviously there is going to be physical relationship between you guys, okay? तो आप लोग जानबूझ के ये वाले रीडिंग पे आए हो, आपको पता था कि टॉपिक क्या है। फिजिकल रिलेशनशिप का होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, ठीक है? फिजिकल रिलेशनशिप रहता ही है हर एक रिलेशन में, ठीक है? एंड सो पार्ट वन, व्हाट आर देयर मैसेज, ठीक है? व्हाट दे वांट टू डू टू यू, ठीक है? इट्स मोर लाइक दैट, ओह बेबी आई हैव अ फुट फेटिश, ठीक है? ओह उनको 2 फेटिश है, एक तो फुट फेटिश है, एक फूड फेटिश है, ठीक है? कि मतलब खाने के साथ उनको नॉटी-नॉटी चीज़ें करनी है मतलब खाने के साथ नहीं आपके साथ खाने की मदद से। ओह माय गॉड! इतना फ़नी था वो। ओके सो आई नो ये पिक अ कार्ड रीडिंग बहुत ही इमोशनल है। जैसे-जैसे मेरे हार्मोन्स जा रहे हैं, जैसे-जैसे मेरा मूड जा रहा है, वैसे-वैसे वो रीडिंग हो रही है। ओके सो उनको क्या करना है आपके साथ? उनको सबसे पहले तो वो आपके साथ एक डेट पे लेके जाना चाहते हैं। शायद वो आपको खाने के डेट पे लेके जाना चाहते हैं, आई डोंट नो। वो टाइम पे वो आपको बोलेंगे कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हो, बहुत ही अच्छे दिखते हो, आप परफेक्ट हो जैसे भी आप हो। अगर आप मर्द हो तो फिर आपको वो बोलेंगे कि आप जैसे भी हो एकदम अच्छे हो। पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग आ रहा है, मेरे पेरेंट्स को आप शायद पसंद आओगे, नहीं तो मेरे पेरेंट्स को आप पसंद आ चुके हो, वैसे टाइप का कुछ एक बातचीत होगा। और आपका आपको जो चीज़ का इनसिक्योरिटी है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बेली का इनसिक्योरिटी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको फिनांस का इनसिक्योरिटी है या फिर वैसे कुछ, तो फिर आपके जो पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस है या फिर जो भी ये पर्सन है ठीक है, वो आपको बोलेंगे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है, हाँ, वो आपके नज़रों में एक ड्रॉबैक है या फिर आपकी नज़रों में वो
अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरे नज़रों में मैं आपको नीचे नहीं समझती या फिर मैं आपको बुरा नहीं समझती, और मेरे लिए आप एकदम ही परफ़ेक्ट हो। आपके बेली होने के बावजूद भी आप परफ़ेक्ट हो, और वो होने के बाद आपके जो पर्सन है, अगर आप लोग दोनों रेस्टोरेंट में रहेंगे तो वही टाइम पे आपको फ़िंगरिंग करेंगे, नहीं तो हैंड जॉब देंगे, वो वाला एक फ़ीलिंग आ रहा है मुझे। दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो है कि आपको प्राइवेट में लेके जाएँगे। जैसे ही आप घर पे जा पहुँचोगे तो वो आपको किस करने के लिए शुरू हो जाएँगे, और मुझे जस्ट एक फ़ीलिंग आया, एक विज़न आया कि वो आपका चिन को ऐसे पकड़ेंगे अपने 2 उँगलियों से, ठीक है? और फिर बाद में आप लोग दोनों किस करोगे। शुरुआती में वो बहुत ही स्वीट सा पैशनेट सा किस रहेगा, और फिर धीरे-धीरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस जाएगा, ठीक है? और आपके बूब्स के साथ खेलेंगे और आपके ऐस को ग्रैब करेंगे, ठीक है? ऐस को शायद किस भी कर सकते हैं, आई डोंट नो। अम, अ, फिर बाद में आपका शायद ब्रा निकालेंगे। आई डोंट थिंक कि आपका शर्ट निकाल रहे हैं, या फिर शर्ट निकाल के ब्रा निकालेंगे, नहीं तो शर्ट या फिर सिर्फ़ ब्रा निकालेंगे, ठीक है? फिर बाद में आपके जब निपल्स एकदम ही हार्ड हो जाएँगे, तो हार्ड हो जाएगा तो फिर उनको और अच्छा लगेगा वो देखकर, और फिर वो आपके निपल्स को पिंच करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छा लगे, ताकि आप मोन करो, और जैसे ही आप मोन करोगे उनको और अच्छा लगेगा। अम ये होने के बाद आपके जो पर्सन चाहते हैं, शायद आप लोग दोनों नेकेड हो जाओगे, शायद आप लोग क्योंकि मुझे वो दिखाई दे रहा है, आप लोग दोनों कुछ तो हो जाएगा आप लोग दोनों के बीच में, जहाँ पे आप लोग दोनों अपने 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 कपड़े निकालोगे या फिर एक दूसरे के कपड़े निकालोगे, आई डोंट नो, बट अल्टीमेटली आपके जीवन साथी आपको बोलेंगे कि मुझे एक ब्लो जॉब चाहिए, या फिर आपको डायरेक्ट करेंगे उनको ब्लो जॉब देने के लिए। अगर आप राज़ी हो तो आप ब्लो जॉब दोगे उनको, ठीक है? और फिर आपके जीवन साथी आपको यू नो अगर बाय द वे अगर आप राज़ी हो या फिर नहीं राज़ी हो, जो भी है ये वाला मैसेज उसके बाद आ रहा है, ठीक है? अगर आप राज़ी होते हो और फिर आप ब्लो जॉब देते हो, तो फिर आपके जीवन साथी आपको बोलते हैं आई लव यू एज़ अ होल, ठीक है? आपको उठाते हैं और आपको बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, फिर मुझे तुम चाहिए, मुझे सेक्स नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे तुम चाहिए, और फिर आपको वापस किस करते हैं, पैशनेट किस, ठीक है? और वो आपको बोलते हैं आपका बॉडी परफेक्ट है जैसे भी है, ठीक है? अगर आपको कुछ बॉडी में दाग है या फिर बर्थ मार्क है, और फिर आप उसके बारे में सोच रहे थे कि मतलब उनको पसंद आएगा या नहीं, तो वो नहीं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि ओके, मतलब एक थोड़ा-सा इमोशनल मैसेज आ रहा है, जहाँ पे आप लोग दोनों या तो करते हो फर्स्ट टाइम में, मतलब उनके मन में, ठीक है? या फिर ये उनके हायर सेल्फ से मैसेज है। आई हैव नो आइडिया ये क्या है, क्योंकि मुझे आधा फ्यूचर का मैसेजेस आ रहा है, ठीक है? सो या तो आप लोग करते टाइम आपको एंड तक थोड़ा-सा गिल्टी फ़ील होगा, या फिर रोने के लिए आएगा, या फिर वैसे कुछ, ठीक है? तो आपके जीवन साथी आपको रोने नहीं देंगे, या फिर जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, आपको रोने नहीं देंगे इन द सेंस, ऐसा नहीं कि मतलब ए आँसू रोक, रो मत, वैसे नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी आपको समझाएँगे कि और बोलेंगे कि नहीं, अगर तुमको अजीब लग रहा है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो लेट्स नॉट डू दैट, ठीक है? बिकॉज़ मुझे ऐसा फ़ीलिंग आ रहा है कि शायद गिल्ट फैक्टर रहेगा, नहीं तो थोड़ा-सा अशेम्ड फैक्टर रहेगा। कुछ तो है जो आपको कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा है, या तो आप क्योंकि मैंने पता नहीं, एक स्टोरी मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है? जो मैंने देखा था कहीं पे, तो पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे के साथ थे, और पत्नी जो है उन्होंने स्क्वर्ट किया। स्क्वर्ट करने के बाद पत्नी को रोने के लिए आया, लिटरली पत्नी को बुरा लगा, और उनको लगा कि ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ, ऐसा अच्छा नहीं होता, ऐसे उनको लग रहा था। लेकिन पति को अच्छा ही लगा, समझो। तो वो वाला मुझे अभी मैसेज आया जस्ट कि आपको कुछ एक चीज़ रहेगा जिसके बारे में आप अनकंफर्टेबल रहोगे, कि मतलब मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, मेरे से ऐसा क्यों हुआ, वैसे सब। लेकिन आपके जीवन साथी आपको बताएँगे कि इट्स ओके, इट्स फाइन, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और अगर ये गिल्ट फैक्टर है कि मतलब नहीं, मुझे नहीं पसंद आ रहा है कि
हम लोग दोनों को ये नहीं करना चाहिए था या फिर वैसे कुछ, तो फिर आपके पर्सन बोलेंगे नहीं करना है तो फिर नहीं करेंगे, दी एंड, ठीक है। मतलब तुम लेकिन नाराज़ ना होना वैसे। सो स्वीट, ठीक है। तो यही था मैसेज आपके लिए। ओके बाय। एक्चुअली ना इसीलिए मुझे ये मैसेजेस करने के लिए पसंद है, क्योंकि एंजल्स हमेशा वो मैसेजेस देते ही है जहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व अ पर्सन जिनको सेक्स से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हो जिनके लिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, हार्डर, ओके हाँ, ये वाला मैसेज मैं बोलना भूल गई। पाइल नंबर 1 के लिए, ओके, पाइल नंबर 1 के लिए, अगर आपने पाइल नंबर 1 बंद नहीं किया तो पाइल नंबर 1 के लिए वो जब आपके अंदर समा जाएँगे, जब आप लोग कर रहे हो एक-दूसरे के साथ, उनका ऐसा इच्छा है कि आप लोग बहुत ही हार्ड थर्स्ट देंगे आपको और फिर आप बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के मोन करने चाहिए, वो उनका इच्छा है, ठीक है? तो ये था मैसेजेस उनके तरफ से। पाइल नंबर 2, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही स्वीट है, ठीक है? पाइल नंबर 2, आई मिस यू, ठीक है? अगेन ये मैसेज पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बट ये मैसेज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन से आ रहा है। आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज़। AXNTYVLW7 777 222 555, ये सब एंजल नंबर्स मुझे दिखाई दे रहा है। आई नो आप में से कोई तो है जिनको 111 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, बट 111 एंजल नंबर आपके पर्सनल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कनेक्शन विद दिस पर्सन। सी 333 222 सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट 111। ओके, जेमिनाई XNTALV, और ये पर्सन है आपके। आपके कौन से पर्सन है आई डोंट नो, आप लोग जानते हो कौन है। अगर आप नहीं जानते वो कौन है तो डेफिनेटली ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो जैसा मैसेज रेजोनेट होता है वैसे ही लेना है, ठीक है। इट इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग, ठीक है। ये काइंड ऑफ एज एन एडवाइस आ रहा है कि मतलब ये मत सोचो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगेगा या फिर वैसा कुछ। वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो आपके लिए सही आंसर नहीं देगा। आपको कुछ आंसर चाहिए, आपको कुछ आंसर खोजना है, आपको कुछ आंसर ढूंढना है, और वो चीज़ कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, वैसे सब जो सोच रहता है ना, वो चीज़ आपको आंसर नहीं देगा। एंजल्स बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ आपको आंसर देगा, वो ये है कि पता नहीं, वो चीज़ सिर्फ आपको सेल्फिश कर रही है, मतलब सेल्फिश इन नॉट इन अ बैड वे, लेकिन आपको सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड कर रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अलावा और क्या। हायर पर्सपेक्टिव, जैसे मैं शफल कर रही थी तो फिर ये वाला कार्ड मुझे दिखाई दिया। हायर पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये हुआ तो क्यों हुआ, वो सोचते रहेंगे तो क्या सोचते रहेंगे। अगर भगवान श्री कृष्णा मुझे देख रहे हैं तो फिर भगवान श्री कृष्णा मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि ना मैंने एक जगह पे कहीं पे तो पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो मैसेजेस हैं, मतलब मैं बताती हूँ, भगवान आई थिंक भगवद गीता में ऐसे बताया है, या फिर कहीं पे तो फिलॉसफी था कि भगवान श्री कृष्णा ऐसे ज़िंदगी जीते थे जहाँ पे वो खुद का लाइफ तो जीते ही थे, लेकिन एक तरफ से उनका दिमाग जो है वो एक दूसरा कॉन्शियसनेस बनाता था, डिफरेंट फ्रॉम हिम। एंड देन वो सोचते थे कि अगर मैं नहीं होता तो फिर मैं क्या निर्णय लेता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से नहीं समझाया। बट वो यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन वो अपने दिमाग में ऐसे छवि बनाएंगे कि अगर मैं ये पर्सन हूँ या फिर मैं यहाँ पे बैठता हूँ, तो मैं खुद को देख के खुद के लाइफ के बारे में क्या सोचता। मतलब खुद के लाइफ के डिसीजंस फर्स्ट पर्सन के रूप में नहीं लेना है, थर्ड पर्सन के रूप में लेना है। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त अगर आपको कुछ एडवाइस देगा तो क्या देगा, आप खुद आपको कुछ एडवाइस दोगे तो क्या दोगे ना। कोई और, कोई कोई ऐसा इंसान जिसको पड़ी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी क्या है, वो अगर आपको कुछ एडवाइस देंगे तो वो कौन और क्या देंगे, ठीक है। तो वो अगर आपका ध्यान वहाँ पे गया तो फिर ये जो कार्ड्स, मतलब ये कुछ बंच ऑफ कार्ड्स है जो
अलग हो गए थे उससे, तो यहाँ पे लवर्स है गाइस। वाओ, अच्छा है, बिकॉज पाइल नंबर 1 में भी मुझे ऐसे ही कुछ फीलिंग आ रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट दोनों यू नो झिझक रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, या फिर प्यार अपनाने के लिए झिझक रहे हैं। मुझे नहीं समझता ये क्यों, लाइक हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, और तुम लोग उनको प्यार मिलने के बाद तुम लोग उनको कांटेक्ट नहीं करने गए उसको, फिर बाद में बोलते हो कि उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। आजकल के बच्चे लोग भी मतलब मैं भी जस्ट अ जोक। ओके, वन ऑफ द इश्यूज विच इज़ ओवर हियर एज वेल, कि मतलब एक इशू जो आप लोग भी फेस कर रहे हो, पाइल नंबर 1 भी फेस कर रहा था, वो ये है कि डूड, आप लोग सोच रहे हो कि कहीं वो मुझसे किसी मतलब से तो प्यार नहीं कर रहा मुझे, ठीक है, वो मुझसे अट्रैक्ट तो हो रहा है, क्या वो अपने दिल से अट्रैक्ट हो रहा है, या दिमाग से अट्रैक्ट हो रहा है, या उसको कुछ चाहिए इसके लिए अट्रैक्ट हो रहा है, या फिजिकली उसको अट्रैक्शन हो रहा है, या क्या, वैसे आप सोचने की कोशिश करो। आई डोंट नो, अगर वो सीन होता तो फिर यहाँ पे लवर्स कार्ड ऐसे दिख के नहीं आता, ठीक है, देयर इज़ अ रीज़न कि एंजल्स ने वो कार्ड्स कट किया और फिर वो कार्ड आपको दिखाने के लिए बैठे, ठीक है, कि मतलब ये देखो लवर्स, सी दिस, ठीक है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम, दैट इज ऑल्सो लाइक द मेन मैसेज ऑफ दैट लवर्स कार्ड। मतलब हमारे अंदर से सब कुछ शुरू होती है, बाहर से सब कुछ शुरू नहीं होता, हमारे अंदर से, हमारे थॉट सोच से सब कुछ शुरू होती है, बेसिक। ओके, सो एक और मैसेज मैं लेती हूँ, फिर बाद में मैं शुरू करती हूँ। Did you see that? ये अपने आप गिर गया, ओके व्हाटएवर। ओके, सो ओह माय गॉड, ये तो मैंने देखा भी नहीं, ठीक है। Your souls are already mingled and one. Meditate to feel their eternal love. This could be a soulmate twin flame relationship. Red flag, if he is discouraging your career, he is not your twin flame. अगर वो इंसान आपको बोलता है कि अरे तुम्हारा करियर क्या है, तुम कितना अंधविश्वासी इंसान हो जो टैरो पे भरोसा करता है, तुमको एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा है, कितना फनी है, तुम इतने बुद्धू हो, ऐसे सब अगर बात कर रहा है तो फिर वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। जो ट्विन फ्लेम ऐसा इंसान होना चाहिए जो हम लोगों को एनकरेज करता है, हम लोगों को सपोर्ट करता है, वो इंसान का ईगो इतना छोटा है, ठीक है। आई डोंट नो, व्हाटएवर, दैट वाज द मैसेज फॉर सम ऑफ यू, किसी 1% मनुष्य के लिए वो मैसेज था। ओके, okay, so you only lose what you cling to. Amazing. This is where everything begins. Peace comes from within. Do not seek it without. मतलब शांति जो है वो मन के अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती, तो बाहर से ढूंढने की कोशिश ना करे। और हम उसी चीज़ को खोते हैं जिसके ऊपर हमने खून, पसीना, दिल, दिमाग, ध्यान, वाइब्स सब कुछ फोकस करके रखा है। हमारा पूरा सब कुछ हमने उस चीज़ को दिया है, वही हमारे लाइफ से चला जाएगा। ऐसे गौतम बुद्धा ने बोला है, ठीक है, गौतम बुद्धा का मैसेज है। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि यू नो थोड़ा सा एक टाइप ऑफ ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है, कि मतलब एक ही इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। और गाइज अगेन दिस इज़ लाइक अ जनरल रीडिंग, सब लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं, अभी किसको कौन सा मैसेज रेजोनेट हो रहा है वो आप ही को पता है, ठीक है। एंजल्स आपको पहले से ही बताना चाहते हैं कि जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उसके लिए जो सोच है आपका वो थोड़ा सा टॉक्सिक बन रहा है। आपका सोच टॉक्सिक बन रहा है, वो इंसान टॉक्सिक नहीं है। आपका सोच का टॉक्सिसिटी मतलब क्या, कि मतलब आप ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, नॉट इन अ बैड वे, ठीक है, मतलब आप ही कुछ बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, जिसके वजह से वो जो रिलेशनशिप डायनामिक है वो टॉक्सिक बन रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आई होप यू अंडरस्टैंड। बट वट एवर इट इज़, यहाँ पे स्टार्ट इन रिवर्स आया है। आपने कुछ एक चीज़ डिसाइड किया,
लेकिन वो जो डिसीजन है ना वो आपने फर्स्ट पर्सन करके सोचा है। तो एंजल्स ने बोला है कि अगर आपने शुरू किया है वो चीज़ पे निर्भर करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, तो उसको बंद कर दो और एक स्टेप पीछे लो, वापस सोचो। लेकिन अभी मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, वो सोचने के बदले में अगर कोई और मैं होती और मुझे खुद का लाइफ देखना रहता तो फिर मैं क्या करती, ठीक है? और यही बोलते टाइम हाई प्रीस्टेस आया। कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ठीक है? आपके बाय द वे यहाँ पे एक बहुत ही वियर्ड मैसेज आ रहा है जिनको सुनना है सुन लो। लेकिन जो सच्चाई है वही मैं बताऊँगी, मैं कुछ झूठ नहीं बोलने वाली आप लोगों को तसल्ली देने के लिए। हाई प्रीस्टेस बताता है कि आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है और आपका इंट्यूशन ऑलरेडी बोल रहा है कि वो सी है, ठीक है? अम, या फिर वो इंसान बहुत ही फ्लर्टी किस्म का इंसान है, बहुत ही दूसरों को सिर्फ दूसरों के साथ खेलता है वैसा इंसान है, मैनिपुलेट करता है वैसा इंसान है। आपका इंट्यूशन ने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे रेड फ्लैग बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है? ऑफ कोर्स मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप लोगों को अभी से ही मैं अगर सच बता दूँगी तो फिर आप ही के लिए अच्छा होगा, तो गुड गुड फॉर यू। ओके, बाकी लोगों के लिए आई नो बहुत सारे वियर्ड मैसेजेस देने के बाद मैं एक्चुअल मैसेज पे आ रही हूँ। बाकी लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो आपने शुरू किया उसको रोको, ब्रेक लो, पीछे पीछे जाओ, अपने कदम पीछे लो और जस्ट सोचो कि अगर कोई और मेरा लाइफ देखता और फिर मुझे देखता कि मैं ऐसे डिसीजन लिया लिया है मैंने, तो वो मुझे क्या बोलता, वो मेरे बारे में क्या सोचता, ठीक है? वैसे सोचो, किसी हेटर के रूप में नहीं, कोई डिफरेंट, कोई ऐसा इंसान जिसको आपकी पड़ी नहीं है, ना कि आपसे नफरत करते, ना कि आपसे प्यार करते, वैसे उनके रूप से आपको खुद को देखना है। इन अदर वर्ड्स आप पूछ सकते हो कि भगवान कृष्ण अगर मुझे देखते तो वो मेरे बारे में क्या सोचते, नहीं तो एंजल्स अगर मुझे देखते तो फिर वो मेरे बारे में क्या सोचते, ठीक है? आई डोंट थिंक भगवान ज़्यादा सोचते हैं किसी के बारे में बट एनी विच वेज तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा कि आपको आपके लिए क्या सही है क्या गलत, ठीक है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, पेज कम्युनिकेशन। यहाँ पे पेज है टीच मी, विच इज़ लाइक मुझे सिखाओ, ठीक है? मुझे नहीं पता किससे, आपको शायद एंजल्स बता रहे हैं कि एंजल्स से रिसेप्टिव रहो। एंजल्स जो सिखा रहे हैं ना आपको वो चीज़ सीख लो, ठीक है? किस बारे में सीखना है आई डोंट नो, शायद 18+ मैसेजेस के बारे में आपको सीखना है कि 18+ कैसे करते हैं क्या नहीं, या फिर कैसे आप उनको ना कह सकते हो और कैसे आप उनको बोल सकते हो कि नहीं मुझे नहीं पसंद कि हम सब कुछ करें, मुझे सिर्फ इतना ही करना है, कैसे आप उनको वो चीज़ बोल सकते हो। और वो भी वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? हर एक रिलेशन में ना मैं आपको बताती हूँ, जो इंसान आपके ना को इज़्ज़त करता है वो इंसान आपके लिए सही है, ठीक है? ऐसे नहीं कि हर एक इंसान को सब कुछ होना चाहिए, स्पेशली दिस इज़ ट्रू फॉर बॉयज़, बिकॉज़ लड़कों को हर एक जन ने ना सर पर चढ़ा रखा है, ठीक है? माँ पिताजी जैसे ही लड़का पैदा होता है, ए वाओ! और जैसी ही लड़की पैदा होती है, जाना किचन में जाना किचन में जाना, कुछ काम करना, क्या है तू, क्यों पैदा ही क्यों हुई है तू ठीक है? आई डोंट नो। तो उन लोगों को रिजेक्शन का आदत नहीं है, उन लोगों को दूसरों के लिए सोचने का आदत नहीं है। और कोई लड़का जब आपके लिए आपके बारे में सोचता है और आपके लिए सोचते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो जेन्युइन है आपके लिए, ठीक है? और वो अगर ना सुन के आपका ना का कदर करते हैं, आपके ना का इज्जत करते हैं, that is also a good deed, okay? That is a very healthy person and you deserve that person. That is why angels मुझे ये सारे मैसेजेस बताने के लिए क्यों बोलते हैं, उसका भी यही मतलब है गाइस, कि मतलब आप लोगों को समझ में आ जाए कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या है। वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहता जहाँ पे कोई इंसान आपको फोर्स कर रहा है या फिर प्रेशराइज कर रहा है। वो फोर्सिंग और प्रेशराइजिंग, चाहे वो इमोशनल
टॉर्चर के ज़रिए ही क्यों ना हो। इमोशनल टॉर्चर क्या रहता है कि मतलब नहीं, तुम अगर मुझसे प्यार करते ना तो फिर तुम मुझे फ़ोटोज़ भेजते, अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो मुझे तुम ब्ला, ब्ला, ब्ला जो भी है तुम मुझे करते या फिर वैसे कुछ, तो वो सच्चा प्यार नहीं है। वही तो एंजल्स आपको बताना चाहता है। इट्स हाई टाइम, इट्स 2020, 21st सेंचुरी। अभी तक लड़कों में तो अक्ल नहीं आया है और भगवान ऑफ कोर्स चाहते हैं कि आप लड़कियों में एटलीस्ट अक्ल आ जाए, या फिर आप लड़कियों को एटलीस्ट समझ में आ जाए कि कौन यू नो कौन सी है और कौन सच्चा है। मेरा खून खौलता है, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी बकवास इंसान पैदा हुए ना, सब लोगों के लिए मेरा खून खौलता ही है। लेकिन अगेन कभी-कभी एंजल्स मुझे सजेशन देते हैं, नहीं मैसेज देते हैं कि कुछ लड़के हैं जो ये मैसेज देख रहे हैं और वो लड़के इज़्ज़तदार हैं। तो एंजल्स हमेशा मुझे ये भी बोलते हैं कि उनको बताओ कमेंट करने के लिए, ताकि दूसरी लड़कियों को ऐसे आँखों से विश्वास हो कि हाँ, ये अगर इंसान पैदा हुआ है, तो ऑफ़ कोर्स कुछ एटलीस्ट 2-4 लड़के तो पैदा हुए ही हैं। तो अगर मेरा करंट बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, सो नो प्रॉब्लम, मैं दूसरे इंसान को पकड़ लूँगी जो एक्चुअली इज़्ज़तदार है, ठीक है? सो वो ही आप डिज़र्व करते हो, वही आपके ज़िंदगी में होना चाहिए। मेक इट लास्ट इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज ओवर हियर। बट इसका मतलब ये है कि पता नहीं, मुझे एक मैसेज आया है यहाँ से व्हिच इज़ कि लड़की लोगों को मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ मैंने पढ़ा कि लड़के लोगों को ऑर्गेज़्म होने के लिए टाइम लगता है और लड़कों को ऑर्गेज़्म होने के लिए 2 मिनट ही लगता है, ठीक है? लड़कियों को अगर 15 मिनट लगता है तो लड़कों को ऑर्गेज़्म होने के लिए 2 मिनट लगता है, वैसे कुछ एवरेज है। तो अगर आपके जीवन साथी आपको जितना भी टाइम लग रहा है, लेकिन उतना टाइम आपके साथ रहेंगे, यू नो ऑब्वियसली तो ही लव्स यू, ठीक है? आई नो दीज आर द मैसेजेस फॉर गर्ल्स एंड हाँ, ये मोस्टली लड़कियों के लिए मैसेज है। मतलब कोई तो सोच रहा है कि हाँ ना, सारे सारे मैसेजेस लड़कियों के लिए है। आई नो, मैं सारे मैसेजेस सिर्फ लड़कियों के लिए ही देती हूँ, ठीक है? मुझे लड़कों के लिए देना भी नहीं है। बट कभी-कभी मेरे एंजल्स बता देते हैं कि कुछ मैसेजेस है जो स्पेसिफिक लड़कों के लिए जाना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बताना पड़ता है, ठीक है? मतलब सीरियसली। ओके, आई नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही बड़बड़ रही हूँ अभी। ओके, सो तो फर्स्ट मैसेज जो आया है, ठीक है? अगर आपके इंट्यूशन नहीं, ये थर्ड पर्सन वाला जो एक्सरसाइज़ है, उससे आपको मैसेज आ रहा है कि उसको मैसेज करो। फर्स्ट वाला जो मैसेज है ना, वो एडवाइस है, ठीक है? तो उसको तो सराखों पर ही रखना है, बाकी सब मैसेजेस इन जनरल है। तो आई थिंक दिस हाँ, यही तो मैं भूल ही गई। ये टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं। तो या तो आपके पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है लाइक लिटरली, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन आया है, या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, अगर वो कुछ रिसर्च वगैरह बहुत ही करते हैं, ठीक है? सो उनका आदत रहेगा कि ये पढ़ो, वो पढ़ो और फिर वही जो भी पढ़ने वाला चीज़ है, तो फिर वो आपको बोलने का उनको आदत रहेगा। तो वो उनको करना है वापस, उनको वापस बात करनी है, वैसे टाइप का एक मैसेज आ रहा है। वो आपको बहुत मिस करते हैं और ये यहाँ पे था एट द बॉटम ऑफ द डेक, लेकिन कार्ड शफल करने के बाद यहाँ पे भी आया। इट्स लाइक डबल कन्फर्मेशन, इससे आगे और कुछ नहीं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, लेकिन आपके जो जीवन साथी है या फिर जो भी ये पर्सन है, वो चाहते हैं कि आप भी उतना ही चाहो कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट करे। मतलब यहाँ पे मुझे दो मैं बोलूँगी थोड़ा-सा ईगो क्लैश दिखाई दे रहा है। उसने मुझे मैसेज करना चाहिए, नहीं उसने मुझे मैसेज करना चाहिए, दोनों साइड से वैसा वाला थॉट पैटर्न दिखाई दे रहा है। या फिर ये उनके दिमाग में है, ठीक है? जैसे भी रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। लेकिन हाँ, यहाँ से मुझे समझ रहा है कि उनको ऐसा नहीं चाहिए कि वो आपको अप्रोच करे और फिर आप सिर्फ़ उनको हाँ बोलो। ऑफ़ कोर्स हाँ बोलना अच्छा ही है, बट उनको चाहिए कि आप काइंड ऑफ दिल से हाँ बोलो, एक्साइटेडली हाँ बोलो, रोकर हाँ बोलो। मतलब
उनको चाहिए कि आप जेन्युइनली हाँ बोलो, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप सिर्फ़ हाँ बोल रहे हो, हाँ ठीक है चलेगा, ओके, नहीं। उनको चाहिए कि आपके तरफ से भी आपको उतना ही वो इंसान चाहिए रहना चाहिए, जितना उनको आप चाहिए, वैसे। और उनको आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, आप उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? हाँ, डोंट स्टॉप, मेक इट लास्ट, इट इज़ द सेम डियर। सो ओके, ये उनके तरफ से मैसेज है, ठीक है? आई हैव अ फीलिंग कि आप लोग वर्जिन्स हो। एक और मैसेज आ रहा है, यहाँ पे रेड फ्लैग गलती से नहीं आया है, ठीक है? भगवान ने अगर रेड फ्लैग्स दिया है तो पहले से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको चाहिए ये चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना चाहिए, ठीक है? बेस्ट थिंग इज़, द ओनली थिंग दैट इज़ बेस्ट रहने दो, वर्स्ट रहने दो, एक ही चीज़ जो सच है वो है शादी के बाद करना, विच इज़ एज़ पर मी, ठीक है? लेकिन ये मैसेज उनके साइड से आया है, तो मैं ये रीड करूँगी। इट डज़न्ट मीन कि मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है? बाय द वे, एक और मुझे चैनल सॉन्ग आया, I've been reading books of old, the legends and the myth। तो शायद ये वैसे टाइप का बुक पढ़ते हैं, नहीं तो मतलब लेजेंड्स के बारे में, पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में उनको पढ़ने के लिए पसंद, नहीं तो आप लोग दोनों शायद स्कूल में भी रहोगे, क्या मालूम। ओके व्हाटएवर, या तो आप लोग दोनों को वो वाला सॉन्ग पसंद है, समथिंग जस्ट लाइक दिस। उन्होंने शायद आपको ये सॉन्ग डेडिकेट भी किया है, मालूम नहीं। तो उनके इमेजिनेशन में वो क्या चाहते हैं, वो क्या आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? डियर पाइल नंबर 2, बाय द वे ये यस का ये रीडिंग से कोई कनेक्शन नहीं है अगर आप सोच रहे हो तो। डियर पाइल नंबर 2, मैं आपको एक ऐसे सुनसान जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ आप और मैं अकेले रहें, और मुझे चाहिए कि मैं आपको गाल पे चूमूँ, मैं आपके सर पे चूमूँ, और मैं आपके इतने पास आऊँ कि हम दोनों के होंठ एक दूसरे से कुछ इंच ही दूर रहे या फिर कुछ सेंटीमीटर्स ही दूर रहे, आई डोंट नो। लेकिन मैं तब तक तुमको किस नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे बोलते नहीं। मैं तुम्हारे आगे नहीं बढ़ूँगा और फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ तुम्हारे पास में रहूँगा और फिर मुझे सिर्फ़ देखना है कि तुम क्या करोगी। मुझे देखना है कि मेरा इच्छा है कि तुम पहले मेरे आँखों में देखो, फिर मेरे होठों को देखो, और फिर जैसे ही आप आँखों में देख रहे हो, आप अपने होठों को बाइट करो। जैसे ही आप बाइट करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप चाहते हो कि मैं आपको किस करूँ, और मैं आपको किस करूँगा। वो होगा हमारा फर्स्ट किस। जैसे ही हमारा रीयूनियन हो गया उसके बाद वाला फर्स्ट किस। फिर बाद में मैं तुमको कुछ एक छोटे से ट्रिप में लेकर जाऊँगा। हम एम से कोई तो जगह पे हम लास्ट टाइम गए थे ना, वो वाले ट्रिप में तुमको लेके जाऊँगा। और मुझे चाहिए कि तुम मेरे सामने डांस करो और तुम गाना गा दो, या जो जो तुम करते हो, और मुझे अच्छा लगेगा। मुझे चाहिए कि तुम खुल के जियो, और हम लोग दोनों बहुत ही सेल्फ़ीज़ निकालेंगे, बहुत ही फ़ोटोज़ निकालेंगे। और टेंट में जब हम लोग दोनों एक-दूसरे के साथ रात के समय पे अकेले रहेंगे, तब मैं तुम्हें वापस किस करूँगा। मुझे चाहिए कि तुम मुस्कुराओ, तुम हँसो, तुम ब्लश करो, और जैसे ही तुम ब्लश करोगे, मैं तुमको ना किस करते-करते अचानक से तुमको एक तो बूब में प्रेस करूँगा, फिर तुम्हारे कमर को छूऊँगा, तुम्हारे पेट को छूऊँगा, फिर बाद में तुमको अचानक से स्पैंक करूँगा तुम्हारे आस पे। मुझे देखना है कि तुम क्या करोगे तुम्हारा रिएक्शन कैसे रहेगा, तुम चौंकोगे कि क्या? पता है मैं बहुत ही सोच रहा हूँ, बट मैं तुमको मिस करता हूँ। और
वो होने के बाद मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि मुझे चाहिए कि तुम मुझे ब्लो जॉब करो, या फिर मैं तुम्हें वीडियो दिखाऊँगा कि ब्लो जॉब कैसे करना है, मैं तुमको सिखाऊँगा कि ब्लो जॉब कैसे करते हैं। अगर तुम करना चाहते हो तो श्योर, अगर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। बट अगर ये हमारा पहला टाइम है, क्योंकि मेरे दिमाग में हम पहली बार टेंट में करेंगे और हम मिशनरी पोजीशन में रहेंगे, तुम नीचे मैं ऊपर, और मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊँगा। मुझे तुम्हारी आँखों को देखना है, मुझे तुम्हारे होंठ को देखना है जब तुम खुद को लिप बाइट कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिप बाइट को भी बहुत मिस करता हूँ। मैं तुम्हारे हँसी को बहुत मिस करता हूँ, पता नहीं क्यों। और मैं तब तक नहीं रुकूँगा जब तक तुम्हें अच्छा नहीं लग जाता। जब अगर तुम बोलोगे कि मत रुको, डोंट स्टॉप, मैं नहीं रुकूँगा। 15 मिनट के लिए मैं तुम्हारे अंदर ही रहूँगा, जब तक तुम कम नहीं करते, जब तक तुम ऑर्गेज़्म नहीं करते। और ये होने के बाद मैं तुमको किस करूँगा और तुमको बोलूँगा कि मैंने तुमको कितना मिस किया। और शायद मैं रोऊँगा भी, क्योंकि मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और मैं जानता हूँ ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तो फिर मैं इसीलिए तुम्हारे साथ हल्का लाइटली तुम्हारे साथ मैंने कर दिया। बट एक्चुअली मुझे पसंद है रफ़। तो मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब होगा ना, बहुत तगड़ा होगा। जस्ट खुद को प्रिपेयर कर लो बेबी। और मैं तुमको बहुत अच्छे से पैशनेट किस करूँगा। अगले मॉर्निंग जब हम सनराइज़ देखेंगे तभी भी मैं तुमको बहुत ही पैशनेट किस करूँगा, शायद सबके सामने। मुझे चाहिए कि तुम ब्लश करो। मुझे चाहिए कि ये एकदम ही रोमांटिक मूवी की तरह रहे। हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आई लव यू। ओके, सो ये था आपके लिए रीडिंग। माय गॉड। या तो वो आई लव यू ओपनली बोलेंगे, नहीं तो वो आई लव यू नहीं बोलेंगे, बट वो आई लव यू फील करेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग दोनों का कनेक्शन उतना स्ट्रांग है। ओके, आप लोगों में से कोई तो है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, इस इंसान के साथ, नहीं तो सोलमेट जर्नी में है, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे तो। बाकी के जो लोग हैं वो लोगों के लिए इट इज़ अ वेरी 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 बिग रेड फ्लैग। ओके, मैं ना एक वीडियो बनाने के लिए सोच रही हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि फर्स्ट टाइम कब करना चाहिए, व्हेन, मतलब अगर आपके मन में सवाल है कि मुझे कैसे समझेगा कि मुझे मेरे लिए सही है कि अभी करने के लिए। ऑल इन ऑल, इन शॉर्ट मैं वही बोलूँगी कि शादी के बाद ही करो, बट स्टिल मैं आपको इन डिटेल बताऊँगी वहाँ पे, ठीक है, लाइक क्यू एंड ऑल। ओके, तो यही था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी कमेंट है, जो भी ख्याल है, आप नीचे कमेंट्स पे लिखो। बाय।